हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो उज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हमारी कक्षा का विषय चल रहा है तत्वार्थ प्रदीप जी के माध्यम से ध्यान का विषय। ध्यान के विषय में धर्म ध्यान का विषय अपनी कक्षा का विषय है ना। अभी हमने कल जितना समझा एक बार उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ध्यान किसे कहते हैं? तो किसी भी चीज पर फोकस होना या एकाग्र होना ध्यान कहलाता है। ठीक। आगम में परिभाषा है एकाग्र चिंता निरोधस्य ध्यानम। वहां पे तो चिंतन के निरोध का नाम ध्यान है। ठीक है ना। ध्यान किसको कहा? वहां तो चिंतन के निरोध को ध्यान कहा और यहाँ हम फोकस को ध्यान कह रहे हैं। तो उसमें थोड़े डिटेल में उस बात को समझेंगे। देखो, ध्यान तो सच्चा ध्यान वही है जो आत्मा का किया जाए या जो मुक्ति का कारण हो। ध्यान जो सच्चा ध्यान है वही है जो मुक्ति का कारण है या संसार से निकालने का कारण है। लेकिन ध्यान कहा भले ही उसको जो मुक्ति का कारण हो, ठीक है ना, वो आगम की परिभाषा में। पर ध्यान होता चार प्रकार का है, यह भी आगम में बतलाया गया। ठीक। तो तीन चीजें होती है ध्यान के अंदर। एक होता है चिंता, एक होती है चिंतन, और एक होता है चिंता और चिंतन दोनों का निरोध। क्या कहा? एक चीज है चिंता, एक चीज है चिंतन, और एक चिंता और चिंतन दोनों का निरोध। तीन चीजें हो गई। समझ में आ गई बात? चिंता भी ध्यान है, चिंतन भी ध्यान है, और चिंता और चिंतन का निरोध भी ध्यान है। कौन सा ध्यान करना है? जो पहले नंबर का ध्यान है ना, चिंता नंबर नाम का ध्यान है, ये आपको करना नहीं पड़ता, ये आपको होता है, चलता रहता है, चलता ही रहता है। इसमें आप एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट पहले नंबर के ध्यान में। समझ में आई बात? चिंता में एक्सपर्ट हो। जिस भी चीज की देखो आपको चिंता लगी हुई है। ये जो चिंता का ध्यान है ये दो प्रकार का है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, जिसको हमने चिंता कहा। समझ नहीं बात? आम भाषा में जिसको हम क्या कहते हैं? चिंता। आगम की भाषा में उसको क्या कहा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये भी चार चार प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके प्रकार के विषय में अभी हमने पढ़ना नहीं है। अभी हमें मेन बात पर अपनी जाना है। आर्त ध्यान किसे बताया था? क्या कौन बताएगा? आर्त ध्यान किसे बताया था? सर पांच। मैं बोल हाँ हाँ, एक ओके एक आप करके बोलो। हाँ कोई नहीं, आप बोलो बोलो। सभी लोग आ गए ना? सभी सभी ने ज्वाइन कर लिया ना? जिनके वीडियोस ऑफ है वो भी ज्वाइन है ना? मतलब सुन रहे सभी? हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी बोलो, कल हमने बताया था आपको आर्त ध्यान। आर्त ध्यान किसे कहते हैं पहले आप ये बताइए। कोई भी अपन की पसंद की जो चीज होती है हम्म। उसको जो अपन लेना चाहते, जो जो भी कोई अपन की पसंद की चीज होती है अपन उसको लेना चाहते हैं पर वो हम्म। मिलती नहीं है, तो अपन को जो दुख होता है उसके कारण अज्ञान होता है। जैसे कोई ठीक अपन है, को वेरी गुड। चाहने वाला है। हाँ हाँ, वो आपने उसको, जो हमने इसको एलेबरेट किया वो आपने याद कर लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे नहीं, अगर हम आपसे पूछें कि आर्त ध्यान किसे कहते हैं तो उसको आपको एक वे में बताना पड़ेगा। उसका एक जर्नल वे है ना, वे है उसका, एक पारिभाषिक वे है, दुख पीड़ा डेफिनेशन है रूप उसका। चिंतवन को दुख और पीड़ा रूप हाँ चिंतवन को अर्थ ध्यान कहते हैं। हाँ, दुख और पीड़ा रूप चिंतन को आर्त ध्यान कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, ये आपकी डेफिनेशन होगी बुक की। उस बुक हाँ, की डेफिनेशन को अब आपने समझना है, तो उसको कैसे समझेंगे? वो मैंने कल आपको क्या बताया था? पांच पाप। चार अब के चाहे हाँ पांच हाँ पाप जब पूरे चार नहीं होते तो हाँ हाँ, वेरी गुड। पांच पाप और पांच चार पाप और कषाय चार होती है। कषाय। हाँ, ये आप याद रखोगे ना तो डेफिनेशन आपको ऐसे हाँ, चुटकी में समझ में आएगी कि क्या लिखा है वहां पे।
समझ रहे? आप उसको डिकोड कर पाओगे, 1 सेकंड लगेगा आपको समझने में। तो क्या चाहिए थे? 5 पाप होते हैं और 4 कषाय होती है। हमारे जीवन में 5 पाप और 4 कषाय है या नहीं है? हमारे जीवन है। में, हाँ, हमारे सबके लाइफ में क्या है? 5 पाप भी है और 4 कषाय भी है ना? तो 4 कषाय भी हम पूरी करना चाहते हैं और 5 पापों को भी हम अपना पूरा करना चाहते हैं। चाहते या नहीं चाहते? अपने अंदर देखो, चाहते ना? और जब वो 5 पाप और 4 कषाय हो नहीं पाती, पूरी नहीं हो पाती, तो हमें क्या होता है? दुख होता है, पेन होता है, पीड़ा। पीड़ा क्या लिखा है परिभाषा में? अब पढ़ो परिभाषा किताब में क्या लिखा है। पढ़ो पढ़ो फटाफट, जल्दी से पढ़ा करो, कोई भी एक जन जल्दी से। क्या है सुख पीड़ा परिभाषा? रूप चिंतवन आत्म इसमें भी ध्यान है। हाँ, दुख पीड़ा रूप चिंतवन। किताब बोलो ना, किताब में क्या लिखा पढ़ो। दुख पीड़ा रूप चिंतवन का नाम है आर्त ध्यान। आत्म ध्यान। तो दुख और पीड़ा किस चीज की? आपको किस चीज का दुख है बताओ? या तो 4 कषाय का पांच होगा या पांच पांच पाप कश का होगा, बस। 5 पाप 4 विषय समझे है। ना? आपको पीड़ा होगा या जो दुख है वो किस चीज का? धर्म का? धर्म की पीड़ा है क्या आपको? आप देखो, नहीं। क्या धर्म से आपको पीड़ा मिलती है? क्या किसी अच्छे काम से आपको पीड़ा मिलती है? क्या धर्म और किसी अच्छे काम से आपको दुख होता है? नहीं ना। किन चीजों से दुख होता है? किन चीजों से पीड़ा होती है? 5 पाप से पीड़ा होती है या 4 कषाय से पीड़ा होती है, बस। यही हमारी पीड़ा के कारण है। और इसी का जो हम दिन रात चिंतन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, इनको पूरा करने की हम जो चिंता करते रहते हैं, इसका नाम क्या है? आर्त ध्यान। बस सिंपल। अब आप इसको जितना मर्जी एलोबरेट करो, अपनी मर्जी से आप आराम से कर सकते हो। आपको समझ में आ गया कि मुझे गुस्सा करना है, मैं कर नहीं पा रहा और दुख हो रहा है, आर्त ध्यान। मैं किसी को नीचा दिखाना चाहता हूँ और नीचा दिखा नहीं पा रहा, और मुझे पेन हो रहा है, दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि मुझे उससे ईर्ष्या है और मुझे उसे नीचा दिखाना है, और नीचा मैं दिखा नहीं पा रहा। तो मुझे अंदर में जो चल रहा है ना, वो क्या चल रहा है? आर्त ध्यान चल रहा है। हमें रात को कई बार नींद नहीं आती, बड़ी टेंशन होती है। टेंशन क्या है? टेंशन किस चिड़िया का नाम है? आर्त ध्यान। और क्या है टेंशन? टेंशन यही है, 5वें नंबर का परिग्रह। परिग्रह नाम का जो पाप है, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। हाँ, टीवी होता, बड़ा टीवी होता, बड़ी गाड़ी होती, बड़ा घर होता, बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ते, किससे होता? ये सब धन से आता। धन कमाऊं, कैसे कमाऊं? कैसे कमाऊं? आज मेरे पास धन होता तो तो वो मुझे नीचा नहीं दिखा पाता, वो मेरे साथ ऐसे नहीं कर पाता, XYZ। लेकिन जो टोटल फोकस है वो किसके ऊपर है? या तो परिग्रह के ऊपर है, या तो काम के ऊपर है, या तो क्रोध के ऊपर है, या तो मान के ऊपर है, या तो लोभ, लोभ के ऊपर है। समझे? या वो हिंसात्मक है, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। आप झूठ बोलो और ये जब भय हो अंदर में कि पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए, तो क्या होता है? दुख होता है या नहीं होता? होता है ना। टेंशन हो जाती है ना, नींद नहीं आती ना, परेशान होते हैं ना, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। तो क्या होता है? ये जो दुख हो रहा है ये आर्त ध्यान है। और पकड़ा नहीं जाए, आपका झूठ पकड़ा नहीं जाए, तो क्या होता है अंदर में? रौद्र ध्यान प्रसन्नता होती हाँ, है। एकदम मजा आ गया। देखिए हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी ट्रिक कितनी जोरदार है। आओ हमसे सीखो। परस्पर में आचार्य तो करता है, ये ऐसा आचार्यों ने कहा कि अपने 5 पापों का और अपनी 4 कषायों का क्या करता है? परस्पर में आचार्य तो आपको करता है। आचार्य तो करता है मतलब उसका टीचर बन जाता है। हम सिखाते हैं तुम्हें कैसे धन कमाया जाता है। चुटकियों में धन कमाना सीखें। क्या कमाना सीखे चुटकियों में? धन धन। कमाना। चुटकियों में ब्रेन वॉश करना सीखे। आप झूठ बोले और सामने वाला पकड़ ना पाए। मार्केटिंग में क्या सिखाते हैं? मार्केटिंग में क्या सिखाते हैं? जिसकी कीमत 5 पैसा हो, उसको 50 रुपए में कैसे बेचें। हम्म। 50 रुपए में कैसे बेचें, मार्केटिंग है ना। क्या है ये? परस्पर में आचार्य तो करता है। और क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता है। 4 पाप करे, 5 पाप करे, 4 कषाय करी, करना चाहे और हो गई, तो क्या आता है? देखा, मेरे गुस्से के आगे कोई नहीं बोल पाता। आपको पता है नरकों में ना परमाधामी नाम के देव होते हैं। क्या काम होता है उनका? वो परमाधामी देवों का काम बस एक ही काम है कि नरक के नारकी अगर आपस में लड़ नहीं रहे हैं तो उनको लड़ाओ। और जब वो आपस में लड़ते हैं तो उन्हें क्या होती है? प्रसन्नता होती है, मजा आता है।
उस प्रसन्नता का नाम दिया रौद्र ध्यान। क्या नाम दिया उसका? रौद्र ध्यान। आपको किसी की लड़ाई देख के मजा आता है या नहीं आता? देवरानी की जेठानी से, सास की बहू से, है पड़ोसी की पड़ोसी से लड़ाई देख के वो लगता है ना, अच्छा है, बढ़िया, हम तो कह ही रहे थे ये खराब है। अंदर में मजा आता है, रस आता है। किसका रस आ रहा है आपको? हिंसा का रस आ रहा है। वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा देख रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा कह रहे हैं, और हमें मजा आ रहा है। अब हम कोई कषाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोई आपसे बोले, अरे तुम तो बहुत बुरा काम कर रहे हो, तो अपने को क्या लगता है, हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हम तो कुछ बोले ही नहीं। और हम कहाँ कह रहे हैं कि लड़ो मत लड़ो, लेकिन तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है ना? ये रौद्र ध्यान है। अपने को लगता ही नहीं कि हम रौद्र ध्यान करते हैं, लगता ही नहीं। कोई हमारी ड्रेस की तारीफ करे, वाह क्या बढ़िया ड्रेस पहनी है, क्या सुंदर हार है आपका, कहाँ से लिया? तो अपने को कितना मजा आता है, हाँ हाँ मेरा, मैंने इतने रुपए का लिया है, फला जगह से लिया है, और बड़ी मुश्किल से लिया है, और एक ही पीस है, दूसरा डिजाइन नहीं है ऐसा। अच्छा, उसका क्या करते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग बताने लगते हैं, कितने मजा लेके। क्या कर रहे हो आप? और हम आपसे बोले आप कशाय, आप गलत कर रहे हो, पाप कर रहे हो आप, को लगता है अंदर में कि ये गलत कर रहे हैं हम? नहीं लगता ना। हमने को लगता, हमने क्या पाप किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। अरे रौद्र ध्यान है, इसे रौद्र ध्यान कहते हैं। इसमें मजा आ रहा है आपको? आपको 4 कषाय और 5 पाप में मजा आ रहा है, परिग्रह रूपी पाप में मजा आ रहा है। आप गुस्सा कर रहे हो और कोई आपके आगे बोल नहीं पा रहा है, मेरे आगे सब चुप रहते हैं, मजाल है किसी की कुछ बोल जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि जो मैंने गुस्सा किया है वो कितना बढ़िया पावरफुल चीज है, आई एम अ पावर वुमेन। क्यों? क्योंकि मेरे क्रोध के हेमल आगे जी का कोई बोल क्वेश्चन पाता है है भैया। नहीं। इनका? हेमल जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए ना, बोलिए, सर क्वेश्चन पूछिए। ये जब वीडियो सॉरी, आज ऑन होगी वीडियो ना। नहीं लगेगी हाँ क्योंकि कोई ठीक बात नहीं, नहीं है। मगर कोई बात नहीं। पूछना था आपको कि अगर कोई ऐसा घर में, आप बोले ना फाइट चलती और हमको बहुत हम्म। स्ट्रेस होता है और अच्छा नहीं लगता है, तो वो हम्म। अर्थ ध्यान हो जाता है। वो आर्त ध्यान कहलाता है, वो आर्त हम्म, ध्यान कहलाता है। ठीक है ना? तो बोथ आप वेज, दुखी हो वेदर रहे यू हैं, फील बैड और यू फील गुड, इट इज स्टिल द बैड हाँ टाइप ऑफ रौद्र ध्यान। ध्यान, हाँ, क्योंकि आपका, आपके दुख या सुख का जो रीजन है वो क्या है, उस रीजन पे डिपेंड करेगा कि वो आर्त है या रुद्र है। आपने फोकस किस चीज पे किया है? क्योंकि ध्यान किसका नाम है? फोकस का नाम है ध्यान। आपने फोकस किस चीज पे किया है? जैसे आप, आपसे कहते हैं ना ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से सुनो मतलब फोकस होके सुनो, ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से पढ़ो। तो आपको हर चीज के लिए ध्यान कहा जा रहा है ना। ध्यान से खाओ, ध्यान से बनाओ। आपका हाथ जल जाए, तेरा ध्यान किधर था? एक्सीडेंट हो जाए, तेरा ध्यान किधर था? मतलब आपका फोकस कहाँ था? फोकस नहीं था, राइट वे में नहीं था, तो गलती हो रही है नहीं हो रही है? तो वो जो आर्त या रुद्र नाम पाएगा ना, वो आपके फोकस की वजह से पाएगा। फोकस कहाँ है? अगर दुख हो रहा है, फाइटिंग की वजह से ही हो रहा है ना, फाइट की वजह से, फिर क्या है वो? आर्त ध्यान ही है। अर्थ ध्यान ही होएगा, अंडरस्टूड। हाँ, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि ध्यान उस पे जा रहा है, आत्मा पे क्योंकि ध्यान नहीं उस पे जा जा रहा रहा है, है, और धर्म पे इसलिए वो या आपकी ध्यान आत्मा हो। पे नहीं जा रहा है। हम्म। ठीक है ना? इस वजह से, चाहे वो आप पर के लिए करे, चाहे आप स्वयं के लिए किए, लेकिन अगर आपका जो इंटेंशन है, फोकस है, वो पांच पांच पाप या 4 कषाय की तरफ है, तो वो आर्त या रौद्र ध्यान की कैटेगरी का ही जानना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत इनकम हो रही है दुकान पर, बढ़िया काम करो ईमानदारी से, और खूब धन कमा रहे हो, और वो धन आ रहा है और आपको मजा भी आ रहा है, तो अपने को लगता है कि ये रौद्र ध्यान है। ये जो धन में मुझे मजा आ रहा है, ये धन का जो मुझे मजा है, ये रौद्र ध्यान है, लगता है कभी? नहीं लगता हमें। एक और बताऊं, हम मोटे हो जाए और जिम जाएं, और फिर पतले होने लगे, और अपनी बॉडी को देख देख के क्या लगता है हमें? खुश होते हैं। आपको लगता है कि ये रौद्र ध्यान है? लगता है कभी? नहीं लगता, नहीं लगता। नहीं लगता। अब घबराना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। अब हम पतले हो या नहीं हो, घबराना नहीं। हम आपको बताएंगे पतला भी होना, धन भी कमाना, सब कमाना, और आर्त रोग ध्यान भी ना हो। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो ध्यान के स्वरूप को समझने से आप जान सकते हो। पहले मालूम तो हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, पता ही नहीं है। अपने को लगता ही नहीं कि हम अपने को शीशे में निहार रहे हैं, तो पतला पतला ऊपर मस्त बॉडी देख रहे हैं, एकदम स्लीक, सुंदर, तो क्या लग रहा है अपने को?
मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है ना? किसकी वजह से आनंद आ रहा है? शरीर की तरफ देख के आनंद आ रहा है, शरीर की खूबसूरती, उसके डिजाइन से हमें आनंद आ रहा है। वो आनंद रौद्र ध्यान कहलाता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि से समझना चाहिए। अब आते हैं अपने विषय पर। तो अपना विषय है क्या? धर्म ध्यान। क्या है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान को सेकंड कैटेगरी का समझो, इसको चिंतन कहते हैं। तीन कैटेगरी बताई ना ध्यान की। पहला चिंता, दूसरा चिंतन, और तीसरा चिंतन और चिंता दोनों से परे, यानी दोनों ही छोड़ दो तो जो प्रकट होगा। तो सेकंड कैटेगरी है चिंतन। जो चिंतन की कैटेगरी का ध्यान है उस ध्यान का नाम है धर्म ध्यान। जो चिंता की कैटेगरी का ध्यान है वो है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। पकड़ में ही बात? ये चिंतन की कैटेगरी का ध्यान है। इस कैटेगरी में जो भी होगा वो चिंतन होगा, विचार होगा, चिंतन होगा। चिंतन यानी कि राइट वे, सोचने का, फोकस होने का, थिंक का एक राइट वे, एक सही मार्ग, जहां आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा विवेक, ऐसा विचार, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, कहीं इससे किसी को दुख तो नहीं होगा, कहीं ऐसा करने से मैं गलत तो नहीं करूंगा, कहीं ऐसा करने में पाप तो नहीं हो जाएगा, क्या ऐसा खाना सही रहेगा या गलत रहेगा। ये जो आप विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये सब चिंतन, राइट और रोंग का जो चिंतन होता है, समझे ना? उसको क्या कहते हैं? वो धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। ये धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है? कि ये धर्म ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का। तो फर्स्ट नंबर का जो धर्म ध्यान है उस धर्म ध्यान का नाम है आज्ञा विचय है। आज्ञा विचय। आप सब लोग अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज सीखते हैं तो आज्ञा से ही स्टार्ट करते हैं। क्या? जब छोटे थे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये करना है, आपने ये नहीं करना। बोलो ए फॉर एप्पल, तो ये बोल नहीं बोलते, ये क्या पूछता ही नहीं है, वाई ए फॉर एप्पल, वाई ए फॉर एप्पल, वाई। समझे ना? आपको बोला ए फॉर एप्पल, दैट मीन्स ए फॉर एप्पल। क से कबूतर, दैट मीन्स क से कबूतर। बस आपसे जो कह रहे हैं आप सीखो, आपसे जो बतलाया जा रहा है पढ़ो, आपको जो समझाया जा रहा है आप समझो। इसको कहते हैं आज्ञा विचय। यानी आपको क्या आज्ञा दी गई है, आज्ञा कहें आज्ञा कहें, उस आज्ञा को आपने फॉलो करना। आपको कुछ नहीं मालूम, अभी आपको समझ नहीं है, अभी आपको नॉलेज नहीं है, तो हम आपको बताएंगे, आपने उसको फॉलो करना। उस फॉलो करने का नाम है धर्म ध्यान। पहले नंबर का धर्म ध्यान जिसको हम कहते हैं आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान। मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, क्यों जाए? ए क्यों नहीं जाओ? मंदिर नहीं जाओगे खाना नहीं मिलेगा, रात्रि भोजन नहीं करो, समझे? मम्मी ने मना किया है, मैं बुरे बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? मम्मी की आज्ञा है, पापा की आज्ञा है, डैडी की आज्ञा है ना। टीचर क्या कहता है? उन बच्चों के साथ मत बैठो, तुम इंटेलिजेंट बच्चो, इधर बैठा करो। मैं इंटेलिजेंट हूँ तो उधर बैठने से क्या होगा? मैं उधर बैठ के भी पढ़ सकता हूँ। कि नहीं, उधर नहीं बैठना आपने, आप उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप इधर बैठिए। समझे आप मेरी बात? क्या है ये? आज्ञा विचय। आज्ञा ना फॉलो कर रहे हो, रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे स्लो होना है। क्या है ये? आज्ञा। सिंपल। आपने जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी रोकनी है, आज्ञा। आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना है, आज्ञा। रूल्स बनाए गए ना, उन रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी इफ और बट के, क्योंकि आपको मालूम है इन रूल्स को फॉलो करने से जो व्यवस्था है वो प्रॉपर वे में चलेगी। घर में भी कुछ रूल्स होते हैं, बाहर भी कुछ रूल्स होते हैं। देश भी कैसे चलता है? आज्ञा विचय नाम के ध्यान पर चलता है। संसार जो पूरा चलता है ना, कैसे चलता है? एक दूसरे की आज्ञा को फॉलो करते हैं और वहां से चलता है। ऐसे ही जो धर्म ध्यान है, मोक्ष मार्ग में जो पहले नंबर का ध्यान है धर्म ध्यान, वो सबसे पहले चलता है आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान से शुरू होता है। पहले तो आप हमारी बात समझो कि हम आपसे जो कह रहे हैं पहले उसको आप फॉलो करो। आप ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन करने का राइट नहीं है, क्वेश्चन करने का राइट है, बट आप क्वेश्चन करने लायक तो बनो। आपके पास इतनी इंटेलिजेंसी तो हो कि आप जो क्वेश्चन करो उसका लॉजिक, वो क्वेश्चन लॉजिकल है या इलॉजिकल है, आपको खुद ही मालूम होना चाहिए। बस ऐसे आंग मूंद करके आपने सवाल कर लिया, ऐसे नहीं होता। अगर आपका सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है तो आप फिजिक्स के सवाल नहीं कर सकते। आपको फिजिक्स के सवाल करने के लिए कुछ तो फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए,
है ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। आप कोई डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर ने बोला आपने ये गोली खानी है, क्यों डॉक्टर साहब ये गोली क्यों खानी है आपको, पूछो उसको 10 सवाल एक गोली के बारे में, वो देगा जवाब आपको। वो कहेगा खानी है खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। पकड़ में ही बात, खानी है खाओ, अदरवाइज क्यों में गो, आप जाइए यहाँ से। आप ऑथराइज्ड नहीं है ये पूछने के, ऑथराइज्ड मैं हूँ आपको दवा देने की, मैं एमबीबीएस हूँ, एमडी हूँ, आदि आदि, है ना, मैं ऑथराइज्ड हूँ कि मैं आपको कोई गोली लिखूं और आप खाओ। लेकिन आपको ये ऑथेंटिकेशन, आप एक दो सवाल पूछो ठीक है, लेकिन आप उसको ज्यादा डिटेल में घुसना चाहते हो तो जाओ मेडिकल पढ़कर आओ, जाओ पहले फार्मा के बारे में पढ़कर आओ, दवाइयों के बारे में पढ़कर आओ, फिर मुझसे सवाल करना। ऐसे ही आपको धर्म समझना है, धर्म के विषय में सवाल करने हैं, जो भी आपको नॉलेज गेन करनी है, या कुछ आपके जो डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं, तो पहले आपको आज्ञा विचय नाम का धर्म ज्ञान फॉलो करना पड़ेगा। आपसे जो कहा जा रहा है आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, आलू में अनंत काय जीव होते हैं, आपने आलू नहीं खाना। अब वो अनंत काय होते हैं, कैसे होते हैं, उनको नहीं खाने से हिंसा कैसे होगी, हिंसा तो कुछ लोग क्या सवाल करते हैं, हिंसा तो सांस लेने में भी है, हिंसा तो पानी पीने में भी है ना। राइट है क्वेश्चन, बिल्कुल राइट है, लेकिन आज्ञा विचय माना आपने या नहीं माना, पहले ये बताओ। आपको ये आंसर कभी भी नहीं मिल सकता। आपने आज्ञा विचय नाम के धर्म ज्ञान को यदि फॉलो नहीं किया है तो आपके इन सवालों का जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा, किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा। धर्म छोड़ो, धर्म छोड़ो, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, सिर्फ जिस क्वेश्चन के आप ऑथराइज्ड हैं। जिस क्वेश्चन को लेकर आप ऑथराइज्ड नहीं है वो क्वेश्चन भी आप नहीं पूछ सकते, पूछ नहीं सकते। आपके बच्चे आपसे पूछते कई कई सारे सवाल, जिनका जवाब आप क्या कह के दे देते हो कि बेटा जब तू बड़ा होगा तब अपने आप समझ जाएगा, जब टाइम आएगा तब तू सीख जाएगा। कहते नहीं कहते, बोलो, दिया करो ना फिर अपने बच्चों के हर सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। ना कि सिर्फ धर्म की फील्ड में, कितने सारे डेली रूटीन्स की लाइफ के कितने सारे सवाल बच्चे आपसे पूछते हैं, और आप उन्हें ये कहकर टाल देते हैं कि अभी आप छोटे हो, अभी आप समझ नहीं पाओगे, जब आप बड़े होगे तब समझ जाओगे, अब ये राइट टाइम नहीं है समझने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने सारे आप उनको एक्सक्यूज दे देते हो। तो वहां तो आपको नहीं लगता। लेकिन जो धर्म की फील्ड में आप सवाल पूछते हो और कोई आपसे कहे कि नहीं पहले पढ़ो या समझो, तो कहते हैं ऐसे कैसे समझे, पहले बताओ। कि पहले वाले कुछ नहीं है, पहले आज्ञा विचय नाम के धर्म ज्ञान को फॉलो करो। अब क्या है आज्ञा विचय नाम का धर्म ज्ञान, पढ़ो से एक पढ़ो। क्वेश्चन है। हाँ जी um, बोलिए। many times the ability to follow rules comes हम्म from understanding where why the rule is made in the first place. जब हम्म तक हमको honestly, जब तक मेरे को समझा नहीं कि हम्म वो क्या हाँ, कि आपने मैं इसको पोटैटो फॉलो के क्यों बारे करूँ। में जो बात बताई ना, हाँ, तो कि मैं जब इसको तक वो फॉलो क्यों समझा करूँ। नहीं कि हाँ। ये पहले तो कि जीव क्या है वो नहीं समझा, जब भी वो सीखा फिर हम्म समझा कि पोटैटो में अनंत का जीव है, फिर हाँ, तो समझा पहले कि कुछ ना हाँ कुछ अभी सीखा ना। आज्ञा फॉलो करनी चाहिए। हाँ, ऐसे पहले कुछ हुआ ना कुछ हमारा। सीखा ना। हाँ, तो पहले जीव क्या है ये सीखा ना, तो पोटैटो में जीव है ये बात समझ में आ गई, मतलब कुछ ना कुछ सीखा आपने, कोई ना हाँ कोई बात आपने पहले सीखी, उसके हाँ बाद आपको दूसरी बात समझ में आई। मैंने पहली बात तो सीखनी पड़ती है ना, दूसरी बात फिर समझ में आने लगती है। लेकिन आपने हाँ पहली बात भी नहीं सीखी, आप कहने लगो नहीं शरीर ही जीव है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, आलू में जीव तो दिखाई नहीं दे रहा। आप ऐसे क्वेश्चन करते समझ में आ जाते आपको, नहीं नहीं समझ। आता। अरे एक चीज तो आपको सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको पहले आज्ञा को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, और फिर आफ्टर देन आप उस चीज को समझ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए आप ऑथराइज्ड होते हो बिना कुछ सीखे भी, जर्नल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम यहाँ मना नहीं कर रहे। लेकिन जो बेसिकली क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको धर्म के मार्ग को समझने के लिए उठते हैं, ये समझने चाहिए आपको, कि आपको लगता है कि मुझे इनका जवाब नहीं मिला है, तो कहते हैं कि धर्म ध्यान में, अगर आपको धर्म ध्यान करना है, एक्चुअल में करना है, एक राइट वे में करना है, एक प्रॉपर वे में करना है, तो आपको धर्म ध्यान नाम का पहला ध्यान, क्या नाम है उसका, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, इसको आपको फॉलो करना है। क्या है आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान, उसको डेफिनेशन को पढ़ो, आप किताब में जो लिखी है वो पढ़ो। आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक गहन विचार पहली करना। बात, पहली बात एक थोड़ा स्लो बोलो है ना। आगम की, आगम दैट मीन्स जो जिनवाणी आपके पास अवेलेबल है उसकी, आगम की है ना, आज्ञा अनुसार, ये लिखा।
आज्ञा अनुसार दैट मीन्स आगम में क्या लिखा है, पहले वो जो लिखा है उसको शांति से पढ़ो, पहले शांति से उसमें जो लिखा है उसको पढ़ो, ठीक है ना। अभी आपको कोई बोले कि ये जो संविधान है ये किसी आदमी ने तो बनाया है, मैं इसको क्यों मानूं? आप बोल सकते हो ऐसा? ये नहीं। कानून है, ये किसी आदमी ने तो बनाया है, मैं इसको क्यों मानूं? वो भी तो मेरे जैसा इंसान था जिसने लिखा है। लेकिन आप कानून की बात करने से पहले कानून की किताब पढ़ते हो, और कानून की किताब में ऐसा लिखा है ऐसी दलील देते हो, देते नहीं देते? हाँ। ये देते हो ना। दलील क्या हम्म। दी जाती है? क्योंकि कानून की किताब में ऐसा लिखा है, ये देते ना। तो तो कोई भी फील्ड में आप जाओ, किसी भी फील्ड में आप जाइए, हर फील्ड में प्रोसेस सेम रहने वाला है, बदलने वाला नहीं। प्रोसेस एक ही है कि पहले कुछ सीखो, कुछ समझो, और फिर उस लेवल पे आओ कि जहां आप सवाल भी कर सकते हो, आपको सवालों के जवाब भी मिलेंगे, है ना। और कई कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी ने नहीं दिए, हो सकता है उन सवालों के जवाब आप दें, ठीक है ना, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी समझ से, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने कितना सीखा है, कितना ग्रैब किया, उस पर डिपेंड करेगा। तो पहले आज्ञा विचय, तो आज्ञा विचय फॉलो करेंगे। पहला कि आगम में जो लिखा है उसको श्रद्धा पूर्वक, कि इसमें जो बात लिखी है वो राइट है, वो मुझे समझनी है, यहाँ जो ज्ञान मुझे दिया जा रहा है वो मेरे को राइट वे देगा, एक सही नॉलेज, सही वे, सही पाथ पे लेकर जाएगा, ऐसे श्रद्धा हो। नहीं कि ठीक है पढ़ लेंगे देख लेंगे, ऐसे नहीं। बताओ, बच्चा स्कूल की किताब कैसे पढ़े, श्रद्धा पूर्वक पढ़े या ऐसे ही पढ़े? श्रद्धा स्कूल की पूर्वक। बुक्स, हाँ श्रद्धा पूर्वक बट पढ़नी पड़ती सर, है उसको, सर श्रद्धा श्रद्धा तो पूर्वक, तभी हाँ। आती है जब भी हाँ पढ़ने के बाद टेस्ट किया और करेक्ट दिखा, तभी श्रद्धा बढ़ती है। नहीं नहीं, हमारी वो देखो श्रद्धा ऐसे आ गई वो जनाबानी में। वो वो वाली श्रद्धा नहीं, इस वाली श्रद्धा की बात तो नहीं चल रही है। हम क्या कह रहे हैं, श्रद्धा का यहाँ पे मतलब है कि रिस्पेक्टफुली, यहाँ श्रद्धा का मतलब है रिस्पेक्टफुली। आप किसी डॉक्टर के पास गए, किस डॉक्टर के पास आप जाते हो? किस जिस पे डॉक्टर के पास बिलीव आप होता है। जाते हो? बिलीव होता है ना, बिलीव। पहले बिलीव होता है। आप वो एक रिस्पेक्ट फर्स्ट समझ टाइम, के। पहली बार तो श्रद्धा करते हो ना, पहली बार तो बिलीव करते हो ना, रिस्पेक्ट करते हो ना, कि वो डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, वो एक बोर्ड लगाकर बैठा है, वो मुझे कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कोई दवाई दे रहा है, मुझे उस प्लान को फॉलो करना है। करते हो ना, या नहीं हाँ, करते हो? है ना, करते एक कोई हैं। भी तरीके चीज से आप सर लाइफ कि में, जैसे हमको पूरा उस पे विश्वास है कि मतलब जो उसमें लिखा है वही होगा, पूरा वही है सत्य है। अधूरा है, पूरा है या अधूरा है, इसकी बात तो करेंगे बाद में। यहाँ पे श्रद्धा का मतलब है रिस्पेक्ट, यहाँ पे श्रद्धा का मतलब है रिस्पेक्ट। आपको पूरा है अधूरा है, आत्मा का होगा तब पूरा होगा, आदि आदि वो जितना भी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें पढ़ी है, वो अभी नहीं। यहाँ है रिस्पेक्ट, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट। आप जब किसी से ज्ञान लेने जाएं, जब आप किसी से कुछ सीखने जाएं, तो उसकी रिस्पेक्ट करें। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं पढ़ाने वाला कोई नहीं हूँ, जैसे आप है ऐसे मैं हूँ, हम सब साधारण ही है, चर्चा कर रहे हैं आप। फिर भी आपने मुझसे कुछ पूछना है, तो मुझसे पूछने के लिए आप रिस्पेक्टफुली मुझसे पूछोगे या ऐसे पूछोगे, हाँ भाई चलो एक बात बताओ, और मैं आपको जवाब दे दूंगा? नहीं, रिस्पेक्टफुली यार पूछेंगे। भैया हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ऐसा रिस्पेक्टली बोलोगे ना आप। हाँ मैं पूछूंगा, हाँ जी क्या पूछना चाहते हैं, फिर आप रिस्पेक्टली अपना क्वेश्चन करेंगे, और फिर मैं उसको रिस्पेक्टली आंसर करूँ। पकड़ में ही बात, रिस्पेक्ट करेंगे ना। ऐसे ही जो जिनवाणी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, पहले उसकी रिस्पेक्ट करें, कि ये कोई साधारण या मामूली किताब नहीं है, समझे ना। ये अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया जिनागम है, मेरे कल्याण का मार्ग है, धर्म की पुस्तक है, इसको समझने से मेरा मार्ग प्रशस्त होगा, कल्याण होगा, है ना, आदि आदि। पहले उसकी रिस्पेक्ट करेंगे आप, पहली बार आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी अगर आपने कुछ सीखना है तो। आपको कुछ समझ में नहीं आया मत करो रिस्पेक्ट, वो बात की बात है। लेकिन जब पहली बार आपने कुछ सीखना है किसी से, किसी से भी, तो क्या करनी पड़ेगी उसके लिए? रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। करें। रिस्पेक्ट। दो लोग दोस्त बनते हैं, पहले रिस्पेक्ट करते हैं फिर फ्रेंड बनते हैं। कोई रिलेशन जो टिका रहता है लंबे टाइम तक, कब टिकता है? जब रिस्पेक्ट हो, और रिस्पेक्ट आउट हो जाए तो रिलेशन कितने दिन रहता है? खत्म। उठ जाता है। मेरा और जिनवाणी के बीच का जो रिलेशन है वो कब बनेगा? पहले मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, वो तो मेरी रिस्पेक्ट कर ही रही है, मुझे भगवान कह के बुला रही है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं ये समझना पड़ेगा। समझ, यहाँ जो श्रद्धा है, यहाँ जो आगे विचय नाम में जो श्रद्धा शब्द आया है, वहां उस श्रद्धा का नाम रिस्पेक्ट है।
कि आप रिस्पेक्टफुली उसको समझे, उसको पढ़ें। ठीक, ऐसा नहीं कि पहले आपको श्रद्धा होगी फिर आप पढ़ेंगे। जब श्रद्धा ही है तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस जो लिखा है मान लो। ऐसा नहीं, जो लिखा है मान लो, जो मम्मी ने कहा मान लो। ऐसा नहीं, फिर आप लॉजिक कहाँ से लाओगे, आप क्वेश्चंस कहाँ से लाओगे? रिस्पेक्टफुली हर चीज मान लो, फिर उसका सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने क्या लिखा? आज्ञा मानने वाला जो है ना, उससे बड़ा है परीक्षा प्रधानी। आज्ञा प्रधानी से बड़ा कौन है? परीक्षा प्रधानी। परीक्षा प्रधान। तो लेकिन परीक्षा प्रधानी बनने तक का जो सफर है, वो आज्ञा प्रधानी होकर ही जाता है। आप सवाल कर सको, वहां तक पहुंचने के लिए पहले स्टेप यही है कि पहले आप कुछ सीखो, और सीखो कैसे? रिस्पेक्टफुली सीखो। समझे नहीं समझे? तो यहाँ जो धर्म ध्यान का पहला ध्यान है, उसका नाम जो आज्ञा विचय नाम का ध्यान है, उस आज्ञा विचय में जो श्रद्धा की बात की गई है, वहां उस श्रद्धा का नाम है रिस्पेक्ट। श्रद्धा पूर्वक, रिस्पेक्टफुली आप आगम को या जिनवाणी को सुने और पढ़े। अब बोलो, आगे बढ़ो। आगम की आज्ञा के अनुसार श्रद्धा पूर्वक गहन विचार करना आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान है। गहन बहुत विचार से करना। विषय गहन विचार करना मतलब धैर्य पूर्वक विचार करना। जो मैंने पढ़ा था ये कितना सही हो सकता है, जो मैं सुन रहा हूँ ये राइट है या रॉन्ग है। अभी भैया ने बोला कि ये धर्म ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है। कोई भैया मैं गलत तो नहीं पढ़ा है? ऐसा ही है या नहीं है कि हाँ मैं सच में होता तो है मेरे साथ ऐसा कि मुझे एक चीज बुरी लगती है, एक चीज अच्छी लगती है? ऐसा चिंतन करना, समझे? गहनता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, पीसफुली और स्ट्रांगली अपने अंतर में इस बात को समझना कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना, क्या ऐसा ही है? ये सही है या गलत है? ओहो, इसमें सच में इतने जीव होते हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं है। खोज करना, थोड़ा समझना कि जो जो मैं जितना अभी देखो, पहले रिस्पेक्टफुली सुना, और जो सुना अब उसके ऊपर आप सोच रहे हो कि जो मैंने सुना है, जो मैंने सीखा है, ये किस हद तक सही हो सकता है, कितना सही हो सकता है, इसको फॉलो करने से मुझे कितने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फिर जो डिसएडवांटेजेस होंगे ना, फिर आप उनके बारे में तब सवाल करोगे कि ये फॉलो करने पर मुझे ये प्रॉब्लम आती है, तब दूसरे नंबर पे पहुंच पाओगे। कुछ बात समझ में नहीं? पहले नंबर पे क्या? सुनो, रिस्पेक्टली सुनो, और उसका गहनता से चिंतन करो। बस सुन लिया और खत्म, ऐसा नहीं। एक गाना सुना, फिर दूसरा गाना सुना, फिर तीसरा गाना सुना, फिर चौथा गाना सुना, और फिर कल मार्केट में कोई एक नया गाना आ गया फिर वो सुना, फिर कोई एक नया सिंगर आ गया फिर एक गाना आ गया फिर वो सुना। ऐसे नहीं, गाना नहीं सुनना आपने। समझे नहीं समझे? आपने कोई भी चीज जो पढ़ी है, उसके आप ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसको अपने अंदर में बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, तब वो जाके धर्म ध्यान नाम पाएगा। सिर्फ सुना और छोड़ दिया वो धर्म ध्यान नहीं है। कि हमने आगे पीछे, हाँ वो जिनवाणी में लिखा पानी छानना चाहिए, बस खत्म बात। कैसे छानना चाहिए, क्यों छानना चाहिए, छानने के क्या लाभ है, सब आपको मालूम होना चाहिए। तब आपका आगे पीछे ओके है, क्योंकि आपने उस पर गहनता से क्या किया है? चिंतन किया है। किया है ना? किया है। अभी गहनता चिंतन का तो रिजल्ट है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि देखो, हम तो पहले से कहते हैं पानी छानना चाहिए। अब विज्ञान भी तो कह रहा है ना कि आरओ वाटर पियो, आरओ यूवी फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए। विज्ञान भी तो बोल रहा है ना। और हम तो कब से कहते हैं कि पानी को छान के यानी कि फिल्टर करके पीना चाहिए। ठीक है, अब आपने लॉजिक से लॉजिक को जोड़ा। सही लॉजिक जोड़ा या गलत लॉजिक जोड़ा? गलत। मेरे को सही नहीं लगता है वो, क्योंकि हाँ। जैनिज्म में जो छानने की बात की है वो अलग है, हाँ, एंड वेरी आप जो गुड। बाकी का सब बोले वो अलग है। इट्स नॉट द सेम थिंग। हाँ, वेरी गुड। इसको कहते हैं गहन। आपने गहनता से विचार किया है कि पानी छानने का मतलब सिर्फ पानी को फिल्टर करना नहीं है। वहां पानी छानने का मतलब है पानी के जीवों की रक्षा करना। वहां मैं अपनी रक्षा तो करूंगा ही, पानी को छानकर पीने से, साफ पानी पीने से मेरी मेरी रक्षा तो होगी, लेकिन वहां पे उस पानी के जीव की रक्षा जो आरओ और यूवी सिस्टम में होती नहीं है। वहां तो सिर्फ एक ही का ख्याल है, अपना अपना ख्याल। लेकिन वहां पानी छानने में दोनों का ख्याल है। उस पे समझे तो बात? लिखा होता आप है 100% बैक्टीरिया किल। अकेल तो है ही, किल तो उसमें भी होंगे पानी छानने में, लेकिन वो अभी धीरे धीरे सीखोगे और समझोगे। ठीक है ना? धीरे धीरे सीखोगे और समझोगे। तो आगे मुझे समझ आया। अब गहनता से विचार करके बोलो भैया, रात में खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि रात में खाना खाने से बीमारियां बढ़ती हैं। हम तो पहले ही कह रहे हैं, जर्नी तो पहले से ही कह रहे हैं।
कि रात में खाना मत खाओ, इसीलिए कहते हैं ना जैनी कि रात में खाना मत खाओ क्योंकि बीमार नहीं पड़ेंगे। जीवों की यही नहीं, कहते हैं हिंसा ना की जीव की पूर्ति रक्षा के करता लिए। है। कि गहन चिंतन वाला ये बात जानता है कि ये तो सिर्फ उसका एक पॉइंट है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, पूरा समग्र पूरे पॉइंट्स नहीं है इसके अंदर, अधूरा है ये, पूरा करो इसे आप। तो जिसने गहन चिंतन किया होगा वो पूरा कर पाएगा, वो उसके एक्चुअल मर्म को समझ पाएगा कि मैंने रात्रि भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं छोड़ा है, आत्मा के लिए छोड़ा है। मैं पानी छान कर जो पीता हूँ शरीर के लिए नहीं, उस आत्मा के लिए कर रहा हूं मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीव की रिस्पेक्ट है। मैं भी जीव हूं, वो भी जीव है, भले वो छोटा है या मुझे नहीं नजर आ रहा तो क्या हुआ, अगर वो माइक्रोस्कोप से दिखता है और मुझे आंखों से नहीं दिखता तो क्या वो जीव नहीं है? रिस्पेक्ट किया आपने, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में, है ना? सर कोई चीज मुझे आंखों उसमें से दिख, एक, हाँ सॉरी हाँ टू इंटरप्ट, हाँ हाँ हाँ, और एक कोई बात। उसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग बॉइल्ड वाटर क्यों पीते हैं? बिकॉज बॉइलिंग वाटर इज किलिंग द जर्म्स। तो अभी उसमें नहीं और नहीं, उसमें कैसे वो मैच होता है? हाँ हाँ, वो भी मैच होता है, सब मैच होता है, आप चिंता नहीं हाँ, वो कीजिए। कैसे मैच होता है मेरे को नहीं छान समझता। के अब फिर चलो बॉईल मैं, करेंगे ना। हाँ मैं बताता हूँ, उस सवाल का जवाब दूं पहले, तो कोई बात नहीं, आपके इस सवाल का, अरे पानी छानने वाली बात में जो गर्म करने वाली बात आपने कही उसका जवाब दे दूं। देखो सबसे पहले एक बात समझो, पानी अपने आप में ही जीव है, हाँ। ठीक है ना? अब मैं वो काया अपेक्षा आपको नहीं समझा रहा हूँ कि वो मतलब पानी का जो जीव है उसकी काया है, उसका जीव है आदि आदि, इसे कंफ्यूज करने के लिए नहीं, पहले आप इतना समझो, पानी अपने आप में एक जीव है, हाँ एक बात। फिर पानी में जीव है, दो बात, हाँ दो हम्म बातें समझ में आई? पहला पॉइंट क्या, पानी अपने आप में जीव है, हम्म एक बात हो गई। दूसरा, पानी में भी जीव जीव है, है। दो बातें हो गई। अब क्या करना है हमें, हम किसकी रक्षा कर सकते हैं पहले तो हमें डिसाइड करना है, क्योंकि अगर पानी नहीं पीऊंगा तो मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये शरीर नहीं रह पाएगा, आदि आदि बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो पानी तो मुझे पीना है, ये इस शरीर की, इस पर्याय की ऐसी ही अवस्था है कि पानी पिए बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो मैं पानी पीने के लिए किन जीवों को बचा सकता हूँ? तो उसका प्रोसेस है पानी को छानना, पहली पहला प्रोसेस, प्रोसेस नंबर वन, कि मैं पानी को एक मोटे दोहरे कपड़े से, डबल कपड़े से, जो इतना मोटा हो जिसमें से सूरज की किरणें पास ना हो पाती हो, ऐसे मोटे कपड़े से पानी को तसल्ली से छानो। और छानने के बाद उस फिल्टर जो छलना है उसी छलने को छने हुए पानी से बिलछानी करो, ठीक। अब जो पानी मेरे पास बचा, छना हुआ पानी, उसका क्या करूं? तो अब ये आज्ञा विषय, आज्ञा कहती है कि छने हुए पानी की जो मर्यादा है, यानी कि आपने जो पानी छाना है उस पानी को 48 मिनट के अंदर अंदर अगर आप पी लेते हैं तो आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। और अगर आपको उस पानी को 48 घंटे से अधिक रखना है, ज्यादा देर तक रखना मिनट मिनट मिनट। है ना, 48 मिनट से ज्यादा देर के लिए रखना है, तो आप हम्म उस पानी का स्वाद और रंग किसी प्रासुक वस्तु से बदल दीजिए। प्रासुक यानी अच्छी साफ सुथरी शुद्ध वस्तु से बदल दीजिए। क्या बदल दीजिए? या तो पानी का स्वाद बदल दीजिए, टेस्ट बदल दीजिए, या फिर पानी का रंग बदल दीजिए। आपको पता है आजकल एक अल्कलाइन वाटर चलता है, अल्कलाइन वाटर। हम्म क्या होता है अल्कलाइन वाटर? ये सिंपल पानी जो डाइजेस्ट नहीं होता उसको अल्कलाइन किया जाता है, उसके टेस्ट को या उसके कलर को चेंज करके उस पानी को पिलाया जाता है, जो इजी डाइजेस्ट भी होता है और बहुत सारी चीजें होती है, वो तो विज्ञान की बात होगी। यहाँ क्या कहा जाता है कि जब पानी का रंग बदल जाता है या उसका टेस्ट बदल जाता है तो उस पानी में जो जीव था, पानी जीव है वो तो जीव रहेगा ही, हम्म पानी जो जीव है वो तो रहेगा, लेकिन पानी में जो जीव था वो 8 घंटे तक अब उसके अंदर दूसरा जीव पैदा नहीं होगा। 8 घंटे तक आप उस पानी को रिस्टोर कर सकते हैं, इतना स्टोर कर सकते हैं कि उसमें कोई नया जीव उत्पन्न ना हो पाए। कैसे? यदि आपने उसके रंग को और उसके टेस्ट को बदल दिया है, तो रंग और टेस्ट को बदलने के लिए क्या करें कि सौंफ डाल दे, लौंग डाल दे, इलायची डाल दे, सूखा हुआ अनार का छिलका डाल दे, अरहर डाल दे, आदि आदि। वो सारा उसका एक प्रोसेस है कि वो ऐसा डाल देने से वो पानी क्या हो जाता है 8 घंटे तक, कि उसमें कोई जीव ना उत्पन्न हो, इस तरह की उसके अंदर क्वालिटी पैदा हो जाती है। जीव तो है उसमें, जीव तो है उसमें, लेकिन उससे जो बड़ा जीव है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ, जिसकी मैं रक्षा कर सकता हूँ, वो जीव उसमें पैदा नहीं होगा। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया? है ना? हाँ और जी। तीसरी बात, पानी को उबालने की बात,
कि जब हम पानी को छानने के बाद उबालते हैं तो ये आज्ञा है। आज्ञा विषय पढ़ रहे हैं ना हम, ये आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि ये पानी को उबालने पर 24 घंटे तक इसके अंदर जीव उत्पन्न नहीं हो। पॉइंट पकड़ में आ गया? अब 24 घंटे बाद जीव उत्पन्न होगा, 24 घंटे बाद जीव उत्पन्न होगा, तो अब मैं क्या करूं? 24 घंटे बाद उस पानी को फिर से छान लेता हूँ और फिर उबाल लूंगा। ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? नहीं कर एक सकते, मिनट, उससे नहीं पहले एक कर मिनट, सकते। एक मिनट, एक मिनट, क्यों नहीं कर सकते? रुक जाओ, अभी इनको बताने दो, आपको तो पता ही है क्यों नहीं कर सकते। भाई आप पानी, वो तो पानी ही है, 24 घंटे बाद जीव उत्पन्न हो गया, तो मैं उसको दोबारा छानूंगा। छानने के बाद फिर उसको या तो बॉइल कर लूंगा, या तो उसको 48 मिनट के अंदर पी लूंगा, या तो उसके अंदर सौंफ इलायची लौंग आदि डाल के 8 घंटे की उसकी मर्यादा बना लूंगा। मैं उसको दोबारा क्यों नहीं यूज कर सकता? क्या रीजन है उसका? तो गहन चिंतन नहीं किया इसलिए जवाब नहीं मालूम। इतना ही पता पानी छानना चाहिए। पानी के ऊपर पूरा विज्ञान है, पूरा शास्त्र लिखा है। कब छानना, कितना छानना, क्यों छानना, इसलिए छानना, क्यों बाद में नहीं छान सकते, पहले छाना हुआ ही चलेगा, बाद का छाना हुआ नहीं चलेगा। तो पूरी सारे लॉजिक्स है उसके अंदर, पढ़ा ही नहीं। समझे नहीं समझे? गहन कैसे चिंतन करेंगे, गहन विचार कैसे करेंगे? आज्ञा विचय पूरा आपका फॉलो नहीं हुआ है, पूरा फॉलो करो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? धर्म ज्ञान का पहला पॉइंट आज्ञा विचय। तो कब क्या होता है वो भी समझो आप। कि जैसे हमने पानी निकाला, बोरिंग से पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला, नदी से पानी निकाला, कहीं से भी हम पानी निकाला, तो पानी की ना एक जाति होती है। पानी की, हर पानी की एक जाति होती है, मालूम? कहीं का पानी हमें डाइजेस्ट होता है, कहीं का डाइजेस्ट नहीं होता, कहीं का पानी हल्का होता है, कहीं का भारी होता है। इतना तो आपको मालूम ही है, इतना तो आपको मालूम ही है। 4 तरह की नदी होती है, 5 तरह की नदी होती है, हर नदी के बैक्टीरिया अलग होते हैं, आदि आदि आदि, सब सब नदियों में अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। इतना तो आपको मालूम ही है। तो ऐसे ही पानी में जाति होती है। क्या जाति होती है? कि मान के चलिए आपने बोरिंग का पानी निकाला, तो जो बोरिंग के पानी में जो जीव है उसकी जो आप बिलछानी करेंगे, यानी कि उस छन्ने को जब आप छन्ने पानी से वापस से धोएंगे, उस जल को क्या करेंगे, जहां से आपने पानी लिया था उसी जगह पे वापस उस पानी को डाल देंगे। तो क्या हुआ कि पानी के अंदर उसी प्रजाति का जीव गया जिस प्रजाति का वो पानी था। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, अब आपने पानी का टेस्ट और रंग बदल दिया छानने के बाद। अब इसमें जो जीव उत्पन्न होगा वो किसी दूसरी प्रजाति का जीव उत्पन्न होगा, क्योंकि पानी की जाति बदल चुकी है। ऑटोमेटिकली जीव उत्पन्न होगा ना इस पानी के अंदर, जो मर्यादा के बाद, जैसे फर्मेंट हो जाती है कोई चीज, कि ये महीने 3 महीने चलेगी, 3 महीने बाद खराब हो जाएगी, ऐसे ये पानी 8 घंटे चलेगा, 8 घंटे बाद क्या होगा, इसमें वापस से जीव उत्पत्ति होगी। तो मैं इसको वापस छान लूंगा कि नहीं छान सकते? क्यों नहीं छान सकते? क्योंकि इस पानी के अंदर अब जो जीव उत्पन्न होगा उसकी जाति अलग होगी। अब आप उसको छान तो लो, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी बिलछानी कहाँ करोगे ये बताओ आप? बिलछानी समझते हो? जो आपने पानी छाना है, छानने के बाद वो जो छन्ना है ना जिसमें जीवा है, उस जीव को कहाँ पे जाके, नहीं जल थानक पहुंचाई। पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा? आलोचना पाठ है ना, लाइन उसके अंदर है ना, पानी छाना, आलोचना पाठ छानने, में है वो कि है नहीं। ना? आई हाँ, नेवर अंडरस्टूड व्हाट दैट लाइन हाँ, मेंट, सो नाउ आई एम हाँ, इसका नोइंग व्हाट मतलब यू आर सेइंग। कि नहीं जिल थानक, यानी कि जो उनका स्थान थानक। था, जो उनकी पोजीशन थी, जो उनका हम्म। जहाँ उनकी जगह थी, मैंने उनको वहां नहीं पहुंचाया जहां से हम्म। वो लिया था। अब वो कहाँ हम्म। पहुंचाओगे? क्योंकि उस प्रजाति चेंज होने के कारण उस प्रजाति का जीव दूसरा कहाँ से लाओगे? तो क्या करूं मैं? उतना ही पानी छानो जितना खत्म कर सको, 8 घंटे में, एक अंतर मुहूर्त में, या 24 घंटे के अंदर। कितना पानी गर्म करो जिसको आप 24 घंटे के अंदर अंदर पी सको। कितने पानी का टेस्ट बदलो जिसको 8 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर सको। कितना पानी छानो जिसको एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर यूज कर सको, वापर सको, या अपना काम करके नक्की कर सको। एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं। आई बस समझे? मुनि राजों के कमंडल में कितना पानी है? उतना ही पानी है जितना 24 घंटे चल सके। बस, खत्म अगर हो गई बाई बात। चांस बच गया तो? अब बच गया तो वो आपकी गलती है, उसका पाप लगेगा। हाँ। बाय चांस आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो बाय चांस हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं की, तो चालान कटेगा नहीं कटेगा? तो बाय चांस का तो चालान कटेगा, है ना? तो जो जानबूझ के कर रहे थे उसकी जो सजा है, बाय चांस की भी कोई सजा है। तो अगली बार क्या करें कि चलो अभी तुम्हारा छोटा चालान करते हैं, अगली बार गलती मत कर। कि कम से कम तुम्हें पता तो है कि बाय चांस मुझसे गलती हुई है। आलोचना आदि, निंदा ग्रह आदि इसी को कहते हैं कि हमें मालूम है हमसे गलती हो गई, हमें आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए।
कि माफी तो नहीं मिलेगी, पर हाँ चलो थोड़ा कंसेशन कर देते हैं आपके लिए, बस इतना सही है। बात समझ में आई? अगली बार ध्यान रखना, सर बाय ये चांस कर उसको, दिया तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, छूटता कोई नहीं है। हाँ बोलिए। सर ये क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, मिलछानी? जब हम छान के वो जो बिल छानी, जो हाँ जीव को हिंदी वापस वर्ड है उसी इसका। मिल हाँ छानी। उसके बिल छानी, बिल बिल, बिल। बकरी वाला हाँ बिल छानी, अच्छा। जीवानी भी उसको बिल बोलते हैं छानी ना कहते हैं। जी। हाँ बिल छानी। तो बिल छानी का मतलब होता है कि जहां से आपने पानी लिया था उस जगह पे उस जीव को जीव वापस से पहुंचाना। वापस। सर ठीक है, तो उसका नाम है हमारे बिल छानी। में तो टैप में पानी आता है ना, तो टैप में हाँ पानी आया तो वो जो छन्नी होती है उसका पानी टैप में ही जाएगा। हाँ, नहीं टैप में नहीं जाएगा, जहां वो पानी बहता है। मतलब बहता है ना, जहां बहता है, टैप में पानी लिया तो जो रो बचा हुआ पानी है या जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं तो बहता है ड्रेन ना में, जाके। सिंक के हाँ अंदर ड्रेन, जाता है। ड्रेनिंग सिस्टम है ना, वहां वहां पे हाँ। उसकी बिलछानी होगी। अभी देखो ये अच्छा। तो टाइम टू टाइम चेंजेस होने के कारण इन चीजों के प्रोसेस में भी टाइम टू टाइम चेंजेस आ गया। जैसे पहले कुएं में से पानी लाते थे तो कुएं में ही बिलछानी करते थे, नदी से पानी लाते थे तो नदी में ही बिलछानी करते थे। आजकल मंदिर में बोरिंग सिस्टम और उसमें बिलछानी का सिस्टम अलग से बनाया जाता है, लेकिन ये तभी तो सोचा जाएगा जब हमें मालूम होगा कि हमें बिलछानी भी करनी हाँ है। हम भूल गए तो हम बिलछानी हमारे करना, तो हमारा हमने वो टैप में टैप से ही सिस्टम को। पानी आता है तो सिंक में ही हाँ जाएगा फिर। जाएगा, लेकिन ये गलती है आपकी। अब करे क्या, आपने वो ऑप्शन खत्म कर दिया ना, इसी का नाम है पंचम काल। टाइम टू टाइम प्रोसेस होने पर धर्म खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस भूलते जा रहे हैं और प्रोसेस के वेज जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा, धर्म खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ही नहीं बचेगा। ऑप्शन ही नहीं है अब टैब हाँ। वाटर ही, अब ऑप्शन ही नहीं, अब क्या करें? तो हाँ ऑप्शन खत्म किसने किया है? हमने हमने किया है, हमने हमने ही धर्म को किया है। खत्म किया है। तो हमने क्या करा, धर्म खत्म कर दिया। इसी को कहते हैं हाँ टाइम टू टाइम धर्म का ह्रास होना। हाँ 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 क्योंकि ऑप्शन था हमारे पास, हमने ऑप्शन को डिक्लाइन कर दिया, और हाँ इतना हाँ। डिक्लाइन कर दिया कि अब वापस से हम उस ऑप्शन को क्रिएट नहीं कर पा रहे, रिक्रिएट नहीं कर पा रहे। नहीं करते, हाँ नहीं कर सकते। है ना? हाँ। तो क्या हो गया, ये इसको कहते हैं धर्म का ह्रास। ये तो एक प्रोसेस में, अभी तो सारा पूरी गीता पुराण पड़ी है। अभी तो सिर्फ पानी पानी का विज्ञान चल रहा है, हम्म। अभी भी अधूरा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। कैसे सर आएगा? आपने वो बॉइल्ड वाटर का अभी तक नहीं समझाया है अभी। आप बॉइल्ड वाटर के बाद भी प्रोसेस सेम है कि पानी जो उबल जाएगा, उबलने के 24 घंटे बाद जो उसमें जीव उत्पन्न होगा, उसकी जो जाति होगी वो डिफरेंट होगी। और डिफरेंट होने के कारण उस पानी को छान तो लो, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी बिलछानी कहाँ करोगे? उस जाति का जीव कौन से पानी में पाओगे? क्योंकि वो जितना तुम्हारे पास पानी स्टोर था, उस प्रजाति का जीव है वो। बात समझ में नहीं आ रही है? उसको बिलछानी समझ करके गई, अगर आपने वेरी कहीं, गुड। हाँ, कहीं और थैंक यू। डालोगे तो अहिंसा होगी। तो क्या हम्म। फायदा हुआ? इसलिए उतना ही पानी छानो, उतना ही पानी उबालो, उतना ही पानी निकालो जितना आप यूज कर सको। ऑटोमेटिकली पर्यावरण रक्षा हो गई? हो गई नहीं हो गई? लेकिन हमें पर्यावरण रक्षा नहीं करनी है, अपनी रक्षा करनी है। यहाँ पहला, यहाँ पे थॉट है अपनी रक्षा का। ये जितने भी पॉइंट्स आप गिनाओगे, पर्यावरण रक्षा का, जीव रक्षा का, पानी बचाओ आदि आदि, ये तो सब उसमें ऑटोमेटिकली नहीं है, करने नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए, राइट लॉजिक मालूम होगा तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस ऑटोमेटिकली फॉलो होगा, सारे पॉइंट्स फॉलो हो जाएंगे उसके अंदर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? है ना? तो ये क्या है, आज्ञा विचय नाम का धर्म ज्ञान। अब आगे विचय बहुत आगे अच्छा पढ़ो गहन। समझाया सर, थैंक यू। हाँ हाँ, बहुत थैंक टाइम यू से ये गुरु जी से। दिमाग में घूम हाँ, रहा था कैसे करने का, कैसे ठीक से करने का। आज अब एकदम अच्छे से समझा। ये जिनवाणी को थैंक यू करो और उसको गहनता से पढ़ो, मुझे थैंक यू नहीं करो। उसमें लिखा है गहनता से समझो। आपने चिंतन क्या होता, आपने पढ़ा क्या होता, आपको मालूम चल जाता। ठीक है ना? अभी थैंक यू एक्चुअल में थैंक यू करना है तो पहले अपने अंदर में संकल्प लो कि अब मैं राइट वे में उसको पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, श्रद्धा से, रिस्पेक्टफुली, और समझेंगे, उस पर गहन चिंतन करेंगे। पहला रिस्पेक्ट, दूसरा गहनता से पढ़ना। पढ़ो, लाइन आगे पढ़ो, गहनता के बाद पढ़ो। बहुत से ऐसे विषय हैं जिन्हें सीधे जानना संभव नहीं, जैसे जमी रुक कण जाओ, में अनंत रुक जाओ, जीव हैं। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, बहुत से ऐसे उसमें पॉइंट्स से विषय मिलेंगे जिनको आप अपने बुद्धि से नहीं जान सकते, डायरेक्ट नहीं जान सकते एकदम। अब जैसे लिख दिया कि मान के चलो आलू में जीव है, तो आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो। जैसे अभी पानी छानने की बात कही कि पानी की जातियां होती है, जाति में जीव अलग अलग तरह के उत्पन्न हो जाते हैं। हो सकता है एक बार में आपको ये बात समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, डायरेक्टली आप एकदम से उसको कैच कर जाओ, जरूरी नहीं है। लेकिन पहली बार में आप उसको सिर्फ आज्ञा के वे में फॉलो कर लो। आप उसको सिर्फ मान लो कि अगर आपसे कहा जा रहा है
तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। एक दो आदमी मिले, उन्होंने दो देशों के बीच में एक लाइन खींच दी। दो आदमियों ने खींची है ना, ये भारत है, ये पाकिस्तान है। मानते हो हाँ या नहीं मानते हो? मानते हो मानते ना? हैं। ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये हिंदुस्तान का, मुझे इसको क्रॉस नहीं करना। मानते हो ना? क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं मिटा के थोड़ी आगे बढ़ा देता हूँ? बढ़ा नहीं सकते आप? नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही कुछ चीजें हो सकती हैं कि जो आपको फर्स्ट स्टेज में समझ में ना आए वो सेकंड में आएंगी, जो सेकंड में नहीं आई वो थर्ड में आएंगी, जो थर्ड में नहीं आई वो फोर्थ में आएंगी। ऐसा कोई विषय नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, समझ में सब आएंगे। लेकिन आपकी बुद्धि कितनी है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी कितनी है, इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है आपके पास, उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम में कोई बात नहीं भी समझ में आ रही है, तो जो कहा है पहले उसको फॉलो कर लो। मान लो श्रद्धा से रिस्पेक्टली मान लो कि सामने वाले ने कहा है, तो चलो मुझे उसकी ये बात मान लेनी चाहिए। आपको बहुत जम जम के आप गुस्सा आ सब रहा है, सुनो, जोर से ध्यान से रिकॉर्ड हो रहा है, लिखो मत अभी। जोर से गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल एकदम। और आपको किसी ने, आपके किसी बड़े ने कहा कि तू शांत रह, चुप रहे, तो गुस्सा अंदर ही अंदर पी के एक बार चुप रहना पड़ता है ना। रिस्पेक्ट करते हैं जिसकी, हम उसकी बात माननी पड़ती है ना। कि जिसने मुझसे कहा है कि रिस्पेक्टेड, मैं उसकी बात मान लेता हूँ। अब अंदर में तो ज्वालामुखी फट ही रहा है, लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा है कि एक बार को मान लेते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि पहली बार समझ में ना आए, तो क्या करें? समझ में नहीं आए तो फॉलो करें या नहीं करें? करो। एक बार में नहीं समझ में आया, पहले आप फॉलो करो। फॉलो तो करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको धर्म ध्यान समझना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा। इस बात की पक्की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई चीज पहली बार में समझ में ना आए, कोई दूसरी बार में आए, कोई तीसरी बार में आए, कोई चौथी बार में आए, कोई पांचवी बार में आए। है ना? ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, समझ में हर चीज आएगी, ये बात पक्की है। तो वहां क्या कहा, गहनता से विचार करना। और कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्टली आपकी समझ में ना आए, उनको समझने का थोड़ा वे इनडायरेक्ट हो सकता है। जिससे आपने सीखा है या पूछा है, हो सकता है उससे समझ में नहीं आया, किसी और से सीखने पढ़ने पे वो बात समझ में आ जाए। है ना? तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उस वक्त उस बात समझ में नहीं आने के। हो सकता है वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई हो जो वहां पे बात लिखी है ना? या ये हो सकता है जिसने वो समझाया वो खुद ही नहीं समझ पाया हो और आपको समझाने चला हो, और आपको लगा कि ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसलिए बेकार है, इसलिए छोड़ो मत। क्योंकि पहली बार में नहीं समझ में आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और अभी आपको एक्चुअल रीजन नहीं मालूम है। इसलिए पहले आप उस बात को सिर्फ और सिर्फ ये मानकर कि इसमें आज्ञा है और ऐसा लिखा है, तो मुझे इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ब्लाइंड फॉलोइंग की बात नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कंडक्ट्स की बात है। आचरण संबंधी बात है कि रात में खाना नहीं खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज आदि जमीन कंद आदि का सेवन नहीं करो, भक्ष्य आदि भोजन मत करो। सिर्फ उतनी ही बात है, उतनी ही आज्ञा, जितनी आज्ञा की आपको यहाँ पे जरूरत है, उतनी आज्ञा की यहाँ पे अभी बात है। चार बच्चे गली में बदमाश शैतान खेल रहे हैं, आपका बच्चा थोड़ा शरीफ अच्छा है, वो उनके बीच में जाए तो आप रोकते हो उसको? रोकते हो? हम्म, तो आपको ये हाँ लॉजिक नहीं दे सकता वो चार है मैं एक हूं, उन चार को तो कोई नहीं रोक रहा और मुझे एक को रोका जा रहा है। बोलो, किसका पलड़ा भारी है, चार का या मेरा एक अकेले का? तराजू में वजन तो उन चार में ज्यादा है ना। जब वो चार खेल सकते हैं हम्म, तो मैं क्यों नहीं खेल सकता? क्यों नहीं खेल सकता? भैया चार की जाति अलग है, तेरी जाति अलग है। क्या समझ गए? जाति समझ गए? जाति कास्ट नहीं, जाति माने नेचर। कि वो चार का नेचर अलग है और तेरा नेचर अलग है, तो उनके साथ जाएगा। तेरा नेचर भी जो अभी अच्छा है ना इन चार से अलग, उन जैसा हो जाएगा। फिर वो चार नहीं पांच हो जाएंगे, तो आप उसको रोकते हो। अब वो बच्चा जिद भी करता है, रोता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन आपको सही गलत मालूम है ना। आप उसकी जिद पे ध्यान नहीं देते, कहीं और उसका ध्यान ले जाते हो, कुछ और उसको दिलाते हो, कुछ भी करते हो वट, बट उसको वहां नहीं जाने देते। ऐसे ही आगे विचय नाम का धर्म ज्ञान है कि पहली बार आपको समझ में आएगी, नहीं भी समझ में आए तो आपको फॉलो करनी है, गहनता से उस पर चिंतन करना है, उस पर विचार करना है। डायरेक्ट वे में नहीं समझ में आई कोई बात, तो वो बाद में समझ में आएगी, बट समझ में 101% आएगी ही आएगी। ये बात कह रहे हैं। पढ़ो, आगे पढ़ो, इसको पूरा करते हैं। इस बात का निर्णय जिनागम के आधार से ही हो सकता है, क्योंकि हाँ वे जीव इतने हाँ। सूक्ष्म हैं कि उन्हें इंद्रिय प्रत्यक्ष से जानना संभव नहीं है। नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आधार या तो माइक्रोस्कोप से ही किया जा सकता है, या कोई ऑथेंटिक पर्सन के माध्यम से ही किया जा सकता है, या किसी ने उस पर कोई रिसर्च की हो, उसके रिसर्च की जो थीसिस वगैरह है उसी से आप उसको समझ सकते हो। अब हर कोई उसको समझ पाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि आप उसकी थीसिस को ही फॉलो करते हैं, उसको मानकर ही आगे बढ़ते हैं, या इसी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं।
ऐसे ही आगम में जो जीव सूक्ष्म जीवों की बात कही गई है, हो सकता है वो डायरेक्टली आपको आंखों से नजर ना आए। तो उनको, लेकिन उनके अस्तित्व को समझने के लिए और भी बहुत सारे लॉजिक्स हैं, और भी बहुत सारे नियम है जो आगम के अभ्यास से ही समझ में आ सकते हैं। और अभी आप आज्ञा विचय पे हो, तो आगम का बहुत गहरा अभ्यास अभी आपको हुआ नहीं है। तो इसीलिए जितना अभी आपसे कहा है उतना मानो, उसको पढ़ो, उसको श्रद्धा से समझो और उसको फॉलो करो। और इसका जो माइंड में हम आपके अपने चिंतन करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए और ये सही है और ये गलत है, और ऐसे चिंतन पूर्वक जो हम अपने डेली रूटीन लाइफ को फॉलो करते हैं, प्रोसेस में लाते हैं, उसका नाम है आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान। पॉइंट पकड़ में आया? आया ना समझ में? चिंतन भी किया, फॉलो भी किया। कैसे किया? लॉजिकली भी किया, कुछ कुछ मात्र आज्ञा से भी किया। ऐसा इसका नाम है आज्ञा विचय नाम का धर्म। कंप्लीट हो गया ना आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान पहला? हो आज्ञा गया? पाए विचय। हाँ, अब अपाय विचय। अभी आज तो समय पूरा हुआ, तो अपाय विचय हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम सर नमः सिद्ध। एक मिनट, हाँ, सर एक चीज हरिओम मेरे को बोलो। पूछनी थी। जैसे कुछ लोगों का जैसे होता है कि भाई नियम होता है कि हम पानी छान के ही पियेंगे, तो जैसे अगर वो कहीं जाते हैं तो जैसे उनको बिस्लेरी की बोतल मिली तो वो उसका भी वो छान के ही पीते हैं, हाँ, वो तो अब वो उसका सब प्रोसेस उसकी उनको फिर नहीं वो मतलब मालूम। बिल छानी कैसी हुई? भैया वही ना, उनको प्रोसेस नहीं मालूम, उन्होंने गहन हाँ चिंतन हाँ। नहीं किया, बस वो उनको, उन लोगों को कहते हैं ब्लाइंड फॉलोअर। उन्होंने गहन ओके। चिंतन नहीं किया, एक बात पकड़ ली। ब्लाइंड फॉलोअर भी नहीं, वो लकीर के फकीर है हाँ एक्चुअल में। तो समझते हो लकीर के फकीर? अच्छा, हाँ वो सब नहीं समझते। हाँ आपको हाँ। 6 विषय समझने चाहिए, इसके लिए 6 विषय समझ में आएंगी ना तो बात समझ में आएगी। सबसे बहुत सर बढ़िया आरओ चैप्टर। आरओ और यूवी ओके। के पानी को भी छान कर पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी, सब सब ये बोगस बातें हैं। वही मैं बता रहा हूँ, बिस्लरी, आरओ, हाँ यूवी के पानी को आप हाँ छान रहे हो, फिर वो सब कर रहे हो, वो सब हाँ। प्रोसेस ही बिल्कुल गलत है। वो आपको अभी आगे विचय नाम का जो पानी छानने के ऊपर जो गहन चिंतन हम्म वाली बात है ना, वो भी हम्म। प्रोसेस ही नहीं मालूम। इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं, इसीलिए पर ये सारी आजकल तो मिस्टेक्स हमसे आरओ हो रही हैं। पानी पानी आरओ पीते हैं क्योंकि बहुत हार्ड वाटर है, तो नॉर्मल पानी होता ही नहीं है हमारे घरों में। अच्छा देखो, आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल आपने ये भी पढ़ा होगा कि आरओ वाटर पीने के कारण हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा है। वीक हो रहा क्यों हो है। रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर थी कि वो हार्ड वाटर को डाइजेस्ट कर सके। हार्ड वाटर को डाइजेस्ट करना बंद करना हमने ही सिखाया है उसे। हमने ही उसको ये आज्ञा दी है कि अब तूने हार्ड वाटर को डाइजेस्ट नहीं करना है। हम तुझे खराब पानी पिलाएंगे, डेड वाटर, उसको तूने डाइजेस्ट करना है। समझे? जिसको आप हार्ड वाटर कहते हो ना, हमारे देश की 70% जनसंख्या वही हार्ड वाटर पीती है, उनके घर में आरओ नहीं है। भाई बस में सिर्फ 30% ही लोग हैं आज भी हिंदुस्तान में जो आरओ या यूवी का पानी पी पाते हैं। बाकी सब लोग नलके से, बरमे से और यहाँ वहां लगे टैंकर ट्रैक्टर का ही पानी पीते हैं, नदी नालों में बहने वाला ही पानी पीते हैं। ठीक है ना? अभी हमें कुछ पता नहीं है, हम बहुत छोटे से अंडे में बैठे हैं, अखबार के एक छोटे से टुकड़े को दुनिया समझते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है? उतनी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लाइफ है। लाइफ का वे बहुत अलग है, डिफरेंट है। धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे तो बात समझ में आई। ठीक। ठीक है सर। जय जिनेन्द्र, ओम जय नमः सिद्ध। जिनेन्द्र। जय जी। निज ओम नमः नीति निज शिवाय। में जय बताई, जिनेन्द्र सर। जय यह जिनेन्द्र। आहार है उसके लिए जिनवाणी माँ को निमंत को वंदना वंदना शतबार। शतबार है। जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। कल के लिए फिर बोल रहे हैं, वो तो कक्षा लेने को आप लोग ले पाओगे कल, या मना करना है? हेलो, मेरी आवाज नहीं हेलो। आ कल रही तो नहीं नहीं आ रही है। कल है? ले सकते हैं, कल आई पता है कैन एट अ टाइम ज्वाइन। पता चलता है कई बार। मैं क्या कल कह रहे ज्वाइन हो? कर सकती, ये टाइम पे होगा ना, हो जाएगा शायद हाँ, मेरा। सेम इसी टाइम पे ही लेंगे भैया भी, हम्म। क्योंकि लास्ट में उन्होंने बोला ना कि कल लेंगे, तो अगर आप लोग मैं एग्री हो तो आऊंगी, मैं आऊंगी। कल हम लेते हैं। एक्चुअली हाँ हम हाँ कंटिन्यू करें चलो। तो वो बेहतर है, ब्रेक ना लो मतलब। ठीक है, हाँ। ठीक है।
ओके ओके ये टॉपिक जब ओके तक कंप्लीट नहीं होता है, लेट हिम कंटिन्यू, मे बी मंडे और बाय ट्यूसडे ही विल फिनिश इट, बिकॉज ही इज गिविंग अस लॉट ऑफ एग्जांपल और डिटेल में करवा रहे हैं, तो बहुत टाइम जा रहा है, तो प्रोबेबली एक दिन में नहीं होने वाला है उनका। तो बाय द Yes. टाइम हम सर को मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे, तब तक शायद हम्म अपना ये टॉपिक हो जाएगा। ओके 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 ओके, ओके जी, और जय पूनम जी गुरु। आप उनके साथ गुणस्थान प्रवेशिका के लिए बात भी करके रखना। हाँ ठीक है, मैं